ओम शांति। आइए सुनते हैं 23 मार्च 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारा कैसा सेवाधारी बाप हूँ। मैं तुम्हारा निष्काम सेवाधारी बाप हूँ। हमें कोई काम थोड़ी करवाना तुम लोगों से। मैं कोई कार्य या सेवा तुमसे नहीं लेना चाहता हूँ। अभी आया हूँ मैं तुम बच्चों सहित सारी दुनिया को राइटस बनाने। यानी मैं किसी का सेवाधारी सभी का हूँ, लेकिन किसी से सेवा नहीं लेता हूँ। मुझे ये भी लोभ नहीं रहता बच्चों कि न पहला नंबर बनूँ। तुम यहाँ आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए झोली भरने। तुम ये ज्ञान पढ़ाई जो अविनाशी ज्ञान शिव बाबा का मुरली जो सुन रहे हो, ये 21 जन्मों के राज्य भाग्य है। क्योंकि बाप है ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का और संपत्ति का भी सागर है। तो तुम्हें संपत्ति भी मिलेगी, सुख भी अथाह मिलेगा और ज्ञान भी अथाह मिलेगा। बाप जो ज्ञान देते हैं, ये किसने कहा? ये ब्रह्मा बाबा ने कहा। बाप जो ज्ञान देते हैं, इससे तुम्हें सदा का सुख अर्थात हेल्थ वेल्थ मिलती है। तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए। अब हम बेहद के बाप से राजयोग सीख कर नर से नारायण विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तुम बच्चों राजयोगी हो और राज ऋषि भी हो। जो योगी पवित्र आत्माएं होती हैं, उनकी आयु भी बहुत बड़ी होती है। अभी तुम्हें ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है। कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा, वही अब भी करेंगे जितना पहले किया। बाबा ने कहा, सयाने बच्चे वह जो सदा बुद्धि से समझते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ बाबा का है। मैं आत्मा ट्रस्टी हूँ। अपने को समझो। अगर ऐसे कोई ट्रस्टी हो घर में रहें तो जैसे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। परंतु पहले बाप में पूरा निश्चय होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए बच्चों को अपने बाप से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाप और सदा दोनों ही निरहंकारी हैं, निष्काम सेवा करते अपने लिए कोई लोभ नहीं है, ऐसे तुम बच्चे भी अपने बाप के समान बनो, बाप जैसे बनो। प्रश्न में बाबा ने कहा, गरीब निवाज बाप गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पर ऊंच बनाते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया। बाबा कहते, बच्चे घर में रहते, सब कुछ संभालते, सदा बुद्धि से यही समझो कि यह सब कुछ बाबा का है, बाबा ने मुझे दिया है। सृष्टि होकर रहो तो तकदीर भी तुम्हारी ऊंच बन जाएगी। तकदीर बहुत ऊंची बनेगी। इसमें बहुत सच्चाई चाहिए। पूरा निश्चय हो तो जैसे यज्ञ से पालना होती रहेगी। घर में ट्रस्टी हो शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। बाबा को सब सच बतलाना है। बाबा ने कहा, यह ज्ञान मार्ग का सत्संग बहुत ही विचित्र बच्चों है। तुमको भक्ति का अनुभव तो है, लेकिन अब ज्ञान का भी अनुभव तुम्हें हो रहा है। जब से तुम ज्ञान मुरली शिव बाबा तुम्हें सुनाते हैं। बाबा ने कहा, अनेक साधु संत भक्ति मार्ग के साथ सुनाते हैं। यहाँ तुम किसके सामने बैठे हो? डबल बाप और माँ है तो ऐसे नहीं है, तुम जानते हो। ये बेहद का बाप भी है, मम्मा भी है, छोटी मम्मा भी है। इतने सब संबंध हो जाते हैं, वहाँ तो ऐसा कोई संबंध नहीं होता है। फिर शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत कैसे बनाओगे? क्योंकि अब तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। लोग तो मनुष्य आत्माएं दुनिया की कहती हैं कि हे भगवान, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी हूँ। लेकिन बच्चों, तुम्हें ऐसा कुछ भी मुख से नहीं निकालना है। तुम्हारे साथ तुम्हारा बाप भगवान है। तुम्हारी ज़िंदगी तो खुशबू से भरी हुई है। खूब खुशबू फैलाओ, दूसरों को भी समझाओ। अरे भाई, ज़िंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश ना करो। ज़िंदगी जियो, लेकिन ज़िंदगी को समझने की कोशिश ना करो। जैसा भी वक्त है बच्चों, अपने भगवान शिव पिता के साथ रहो। वक्त को बदलने की कोशिश ना करो। जब भगवान को अपना बनाया
तो खुल के सांस लो, दिल खोल के अंदर अंदर घुटने की कोशिश कभी ना करो। फिर तुम सिर्फ अच्छा और श्रेष्ठ कर्म करो, बाकी सब शिव पिताजी पर छोड़ दो। खुद सुलझाओगे तो बहुत दुखी हो जाओगे। इसलिए अपनी बागडोर मीठे बच्चे मुझे दे दो। ये किसने कहा? ये भगवान ने कहा, परमपिता शिव ने कहा। अपनी बागडोर मीठे बच्चे मुझे दे दो, तो तुम बेफिक्र होकर मस्ती से सभी कार्य करो। तुम्हारी जिंदगी सभी से लाख गुना अच्छी है और बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि तुम एक ईश्वर भगवान शिव पिता के बच्चे हो, ईश्वरी औलाद हो। बाबा ने कहा धारणा में बच्चों तुम्हें क्या करना है? सदा इसी नशे में रहना है कि शांति, सुख, संपत्ति का सागर बाप हमें मिला है। हमें बाप से सब कुछ मिला, बहुत कुछ मिला। हमें सब कुछ एक से मिलता हो तो ऐसे बाप के हम सम्मुख बैठे हैं, वह हमें पढ़ा रहे हैं, हमें समझ सिखला रहे हैं। अपना अहंकार छोड़कर बाप के समान बनो, निरहंकारी होकर रहना है। मैसेंजर पैगंबर बन सबको पैगाम देना है। वरदान में बाबा ने कहा सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भाव। बाबा ने कहा अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, बाबा ने कहा अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही अशक्तियों का रूप है। अगर इच्छा ना हो तो कुछ भी नहीं है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो यह भी सूक्ष्म अशक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल का सुख है। यह पदार्थ प्रकृति के साधन हैं। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगे। बाबा ने स्लोगन में कहा मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ एक बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। बाबा ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग बाबा।